11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, वो भी ट्रेन से। और वहीं बीच ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की, पर अरुणिमा ने चेन देने से साफ इनकार कर दिया। और फिर भी 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन में से बाहर फेंक दिया। पर अरुणिमा के साथ तो इससे बुरा तब हुआ तब दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और साइड में गिर गई। और जब दोनों ट्रेन निकल गई और फिर उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका जो एक पैर है वह अकड़ चुका है और आधा पैर जो है उनका घुटनों के वहां से जींस में अटका हुआ है। और यही नहीं, आपने ट्रेन ट्रैक पर छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वे चूहे अरुणिमा के घाव को आके खा रहे थे, कुतर रहे थे। और ये पूरा दृश्य अरुणिमा अपनी आंखों से देख रही थी, पर कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि अरुणिमा का जो पूरा शरीर था उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। और अरुणिमा पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, तड़पती रही, पर किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। और जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें ऐसी हालत में देखा और फिर उन लोगों ने उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद सभी लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी यहाँ तक कह दिया था कि एक इंसान को एक प्रोस्थेटिक लेग से चलने में आराम से 3 से 4 साल लग जाते हैं। और फिर उनका कुछ दिनों तक इलाज चला। और फिर जब अस्पताल से छुट्टी हुई और जब भी घर आई, ऐसे सुखीजन लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा। और तब अरुणिमा के दिमाग में सिर्फ ये 2 बात चल रही थी कि एक तो मुझे इन सब लोगों को गलत साबित करना है और दूसरा अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करना है। मैडम बैजेंद्री पाल, जिन्होंने 1994 में एवरेस्ट समिट किया था, और जब अरुणिमा ने उन्हें जाकर बताया कि उन्हें भी एवरेस्ट समिट करना है तो मैडम बैजेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ गए और कहा कि अरुणिमा, तू ऐसी हालत में भी ये सब सोचने की हिम्मत रखती है। तुमने एवरेस्ट को अपने अंदर तो फतेह कर लिया है और तो बस दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी है। आप माने नहीं, जहाँ लोगों को 2 मिनट लगती हैं रोड एंड से बेस कैंप तक जाने में, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगे थे। आपको यकीन नहीं होगा, ठीक 8 महीने बाद सभी साथ में निकले थे, पर टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंची। सबके जो पैर थे वो सही सलामत थे, बिल्कुल सही थे, पर अरुणिमा के नहीं थे। पर फिर भी अरुणिमा टॉप पर सबसे पहले पहुंची। 21 मई 2013 को वे माउंटेन एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर थी। पर कैसे? सबको लगता है कि अरुणिमा ने माउंटेन एवरेस्ट को अपने पैरों से फतेह किया, पर वे कहती है कि मैंने माउंटेन एवरेस्ट को अपने पैरों से फतेह किया ही नहीं। और वे कहती हैं कि मैंने माउंटेन एवरेस्ट को अपने मन और अपने दिमाग से फतेह किया। और जब अरुणिमा रात में क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात में बेहतर थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो रात में क्लाइंब करना थोड़ा आसान रहता है। और जहाँ तक उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहाँ पर लाशें ही लाशें थी। उनके अंदर से डर निकल रहा था, उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं जिस काम को करने के लिए निकली हूँ उसी काम को ये करने के लिए निकले थे, पर ये यहाँ पर आज मरे पड़े हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाकर एक पैर आगे बढ़ाया और फिर एक और पैर आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हिल स्टेशन एवरेस्ट थे थोड़ा नीचे,
जब भी पहुंची तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वह कम होने लगा। उनके साथी शेरपा ने कहा कि वापस चलो, अगर जिंदा रहे तो हम लौट के वापस आ सकते हैं। पर लेकिन अनूरी माँ को ये पता था कि उनको ये गोल्डन चांस बहुत मुश्किल से मिला है। अगर ये गोल्डन चांस मिस हो गया तो उन्हें ये मौका शायद फिर दोबारा कभी ना मिले। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और वे आगे बढ़ी और फिर ठीक 1.5 घंटे बाद वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर थी। उन्होंने इतिहास रच दिया था। उस लड़की ने, जैसे एम्स के डॉक्टरों ने और लोगों ने देखा था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलने में ही एक इंसान को 3 से 4 साल लग जाते हैं और भाई उन्होंने 2 साल में एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर दिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि एक इंसान विकलांग अपने शरीर से होता है, अपने दिमाग से नहीं। अगर कोई इंसान किसी चीज को करने की ठान ले तो उसे पूरी दुनिया भी मिलके नहीं रोक सकती। अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।